छात्र नमस्कार। मैं जयदीप मिश्रा आज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसका प्रारूप हमारे हमेशा के अंदाज ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आज के प्रश्न में बहुत सारी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। वो जानकारी कुछ इस प्रकार होगी कि क्या पता है आपको कि एक राज्य भारत का ऐसा है जिसके द्वारा पेट्रोल, पर्यावरण, वायु प्रदूषण इन सब को बचाए रखने के लिए एक नई योजना प्रारंभ की गई, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। क्या आपको पता है कि भारत सरकार के अंतर्गत अधिकृत एक बैंक के नए अध्यक्ष बदल गए हैं, प्रदीप कुमार पांजा। क्या आपको जानकारी है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक प्रारूप में शिकस्त दे दी है। तो इन सभी तथ्यों के साथ आज का हम वीडियो अपना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में कुछ इस प्रकार की, ऑस्ट्रेलिया ने T20 महिला इंटरनेशनल में भारत को 11-5 अंकों से हरा दिया है। तो इस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी? तो ये कौन थी? स्मृति मंधाना। इन्होंने भारत को हरा दिया है। तो चलिए, हराने के प्रश्न पूछे नहीं जाते, पर टूर्नामेंट कहाँ हुआ, स्मृति मंधाना क्या है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। देश में पहली बार किसी कंपनी ने सीधे एक से दूसरे जहाज में LPG उतारी। ये कौन सी कंपनी हो जाती है? ये हो जाती है BPCL। ये BPCL जो है वो भारत की एक महारत्न कंपनी में से होती है, जो नॉर्वे नंबर की भारत की महारत्न कंपनी है। LPG दैट मींस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें 3 अक्षर होते आता है। इसमें 3 गैस मिलाई जाती है, जिसमें से एक होती है ब्यूटेन, एक होती है प्रोपेन और एक होती है मिथाइल मरकप्टाइल। याद रखिएगा, मिथाइल मरकप्टाइल ये गंध के लिए मिलाई जाने वाली गैस होती है। आगे, T20 के सभी प्रारूपों में 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये हो गए हैं महेंद्र सिंह धोनी साहब। ये IPL में, ICC वर्ल्ड कप में, T20 घरेलू क्रिकेट में सब में इन्होंने कप्तानी करी, इसलिए इनकी कितने मैचेस हो चुके? 300। तो ये एक रिकॉर्ड इनके पास है। इन्होंने अपनी कप्तानी में 2007 में वर्ल्ड कप दिलवाया T20 का, साथ ही साथ 2011 में, याद रखिएगा, हमको ICC वर्ल्ड कप भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप में मिला। भारतीय नौसेना ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े अभ्यास मिलन की मेजबानी की है। निम्नलिखित में से किस देश को पहली बार आमंत्रित किया है? याद रखिएगा, तो भारतीय नौसेना ने फरवरी 2022 में अपनी सबसे बड़ी नौसैनिक ट्रेन एकल मिलन की मेजबानी की, जिसमें के लिए 40 देशों को आमंत्रित किया गया। इस अभ्यास में सभी देशों की भागीदारी होगी, जिसमें अमेरिका को पहली बार आमंत्रित किया जाएगा। यह एक द्विवार्षीय बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भारत को रणनीतिक तरीके से विश्व के उस पटल पर अपने आप को पहुंचाना है, जहां पर उसके आड़े आ रहे उन देशों को ये सबक सिखाना कि भारत भी जो है इस संपूर्ण विश्व में अपने आप को कहीं पर तटस्थ पाता है और अपनी गिनती विश्व के उन राष्ट्रों में करवाता है जो इस विश्व को अग्रसर लेकर चल रहे हैं। इस उद्देश्य से हमें समय समय पर इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देना पड़ रहा है। नेक्स्ट, फोर्ब्स इंडिया के द्वारा भारत की प्रभावशाली एक्ट्रेस में से सबसे ऊंचे पायदान पर हो चुकी हैं कौन? रश्मिका मंदाना जी। रश्मिका मंदाना ने सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए फोर्ब्स की सूची में अपना प्रथम स्थान बना लिया है। कर्नाटक, ये वही प्रश्न जो मैंने आपसे जिक्र किया कि कर्नाटक बैंक के अध्यक्ष हो गए हैं प्रदीप कुमार पांजा जी। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, जो 21 से प्रारंभ होगा, जो 13 नवंबर 2021 को रिटायर्ड होने वाले P जयराम भट्ट का स्थान लेंगे, प्रदीप कुमार पांजा। इंडियन टेक्नोलॉजी कांग्रेस एसोसिएशन ने 75 स्टूडेंट्स को सैटेलाइट कंसोर्टियम लॉन्च करने के लिए अपने रूप में हायर किया है। किसने? ITCA ने, जो कि इसरो पर बेस्ड होकर 75 छात्रों को इस उपग्रह मिशन 2022 लॉन्च करने के लिए शामिल किया है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सेदारी कौन निभा रहा है? इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। याद रखिएगा, 19 गलत लिख दिया, 1969, ठीक। इसरो 15 अगस्त 1969 की इसकी क्या हुई थी? स्थापना। अगला प्रश्न, ये वही राज्य है जिसके द्वारा रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ नामक एक अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण कम करना, दिल्ली में सड़कों पर यातायात को कंट्रोल करना। इन सभी उद्देश्यों से इस योजना को प्रारंभ किया गया है।
हाल ही में खबरों में रहा यूएफआईएल यूफिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस से संबंधित है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल ने एक डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस शुरू करने की घोषणा की है। इस टेक्नोलॉजी में गूगल पे, फोन पे आदि पेमेंट ऐप के जरिए बीपीसीएल का पेमेंट किया जाता है। उसके बाद यूफिल एसएमएस के माध्यम से एक रियल टाइम क्यूआर वाउचर कोड भेजता है, जिसके माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि आपकी पेमेंट संबंधित व्यक्ति तक पहुंच गई है। उद्देश्य जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उन क्राइम को रोकना और व्यक्ति की जानकारियों को साझा ना करने से संबंधित इस उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है। अफगानिस्तान के पूर्व किस प्रधानमंत्री की 78 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया। तो ये हो जाता है अहमद शाह अहमदजई। तालिबान के देश पर नियंत्रण करने से पहले अहमदजई ने 1995 से 96 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अहमद शाह अहमदजई 92 से 94 तक अफगानिस्तान सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके थे। इनका क्या हो गया है? निधन। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? काबुल। परंतु गत अगस्त माह मतलब 14 से 15 अगस्त के आसपास अफगानिस्तान से जैसे ही यूएसए सरकार ने यह कहा कि हम अपने सैनिकों को वहां से हटा रहे हैं, तो तुरंत ही तालिबान सरकार जो है वो एक्शन में आ गई। उसने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हो गई। ठीक, मैं बता दूं आपको 1996 याद रखिएगा, जैसा कि लिखा हुआ है 96 से लेकर 2001 तक भी तालिबान का कब्जा था अफगानिस्तान पर। 2001 में जब यूएसए के द्वारा अपनी सेना को अफगानिस्तान भेजा तालिबानी लड़ाकों से लड़ने के लिए, उसके बाद वहां पर धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थिति आई। सब क्यों भेजा 2001 में अफगानिस्तान पर यूएसए ने अपनी सेना? याद रखिएगा ऑपरेशन जेरोनिमो। ऑपरेशन जेरोनिमो वह ऑपरेशन था जिसके अंतर्गत यूएसए की सील कमांडो ने मात्र 45 मिनट के अंदर पाकिस्तान के एबटाबाद में छुपे हुए ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, जिसे फंडिंग हो रही थी तालिबान से, पाकिस्तान में था। तो ये सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूएसए ने 2001 में जो मतलब ओसामा बिन लादेन के द्वारा जो हमला किया गया था टावर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उसका बदला लेने के लिए 2011 में उसे मार गिराया। तो उसकी खोज के लिए अफगानिस्तान के क्षेत्रों में यूएस आर्मी पहुंची। 20 साल तक अफगानिस्तान को ठीक रखने के लिए उन्होंने अपनी कवायदा की, परंतु फाइनली पुनः जब अफगानिस्तान से यूएसए ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, तालिबान पुनः जाग उठा। तालिबान, मैं बता दूं आपको, एक पश्तो शब्द होता है तालिबान, वहां पर बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है पश्तो, उसका शब्द होता है तालिबान, जिसके तात्पर्य होता है छात्रों से। ये छात्रों का एक ग्रुप होता है उसके आधार पर। बट आज तालिबान का उद्देश्य या चेहरा हमारे सामने कुछ और ही है। तो उसके प्रधानमंत्री रहे, इनका क्या हो गया? निधन। जिसका नाम क्या था? अहमद शाह। तो आज के प्रश्न, आज का प्रारूप, आज के 10 करेंट अफेयर या 10 के पम के रूप में हमने जो आपको पॉइंट्स रखे, आशा करते हैं ये पॉइंट्स जो है वो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। मैं चाहूंगा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, हमारी टीम के द्वारा की गई इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हम इसमें और जुड़े हुए मुद्दों पर अपने टॉपिक्स आपके सामने ला सकें। थैंक यू। मिलते हैं अपन कल पुनः 10 के दम करेंट बम के साथ।